रिव्यू FYUGP सेमेस्टर 1 वाले जिनका भी MDC लैंग्वेज एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। इससे पहले आपका सब्जेक्टिव करवा दिया गया था, तो आप एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए, तो पहला हमारा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि पेशेवर लेखन में जो हमारा जो CV होता है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो जो CV जो है उसका फुल फॉर्म होता है करिकुलम विटाई। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देख लीजिए, आपको हो सकता है ये पूछ ले। दूसरा क्वेश्चन है कि निबंध किस प्रकार के लेखन शैली है। तो निबंध जो है हमारा वो शैक्षणिक लेखन है। कैसा है? शैक्षणिक लेखन में आता है ये। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों कि ईमेल किस लेखन का भाग है। तो ईमेल जो हमारा हो जाता है वो व्यावसायिक लेखन है। कैसा है? व्यावसायिक लेखन। आगे चौथा क्वेश्चन है कि कवर लेटर का उपयोग किसके लिए होता है, यानी कवर लेटर जो है उसका उपयोग कहाँ होता है, किसके लिए होता है। तो नौकरी का आवेदन वगैरह में जो है आपका कवर लेटर का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे मित्रों कि शरीर की भाषा और चेहरे के हाव भाव संचार के किस माध्यम के अंतर्गत आते हैं। यानी इसमें जो है मुंह से नहीं बोला जाता है, बल्कि आपके शरीर की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव से जो संचार किया जाता है वो हमारा होता है गैर मौखिक संचार। ठीक है, या फिर अमौखिक संचार भी इसे बोलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा कि अपनी और दूसरे की भावनाओं को समझने और प्रतिबंधित करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो ये हमारा कहलाता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ठीक है, तो ये कहलाता है दूसरे की भावना को समझना, अपनी भावना को समझना और उसे जो है प्रतिबंधित करना। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा दोस्तों कि एक समूह में प्रभावी ढंग से काम करने और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो ये हमारा कहलाता है नेतृत्व, यानी कि लीडरशिप। लीडरशिप जो है दूसरे को प्रभावी ढंग से जो है काम करने और दूसरे को प्रेरित करने की क्षमता, ये होती है लीडरशिप। आगे 8वां क्वेश्चन है हमारा कि किसी समस्या को निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने और समाधान खोजने की प्रक्रिया जो है हमारा वो क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आलोचनात्मक सोच, यानी क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है हमारा अंतर सांस्कृतिक संचार कहलाता है, यानी कि एक से अलग अलग संस्कृति के लोगों के साथ जो है बात करना प्रभावी ढंग से। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया दोस्तों कि समस्या समाधान कौशल का पहला चरण क्या होता है। यानी समस्या समाधान का जो कौशल है उसका पहला स्टेप क्या होता है। तो सबसे पहले जो है समस्या का सही पहचान करना कि आखिर समस्या क्या है, तो ये पहचान करना पहला स्टेप होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि संचार में आँखों का संपर्क क्या दर्शाता है। यानी संचार में, बातचीत में, कम्युनिकेशन में जो आपका आई कांटेक्ट है वो क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाने का काम करता है आत्मविश्वास को और रुचि को। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कि स्वयं की ताकत और कमजोरियों को जानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी खुद के ताकत को, खुद की कमजोरियों को जानने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग जो है आत्म जागरूकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्म जागरूकता। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो जाता है कि व्यक्तित्व यानी जो पर्सनैलिटी है वो शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुआ है। तो ये जो हुआ है वो है पर्सोना शब्द से। ठीक है, ये पर्सोना शब्द से ही जो है आपका व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दोस्तों कि समस्या समाधान के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले समस्या को गहराई से समझना है, फिर उसकी पहचान करना है। तो ये सबसे पहले करना चाहिए समस्या समाधान में। आगे क्वेश्चन नंबर 15 हमारा हो गया कि सार्वजनिक भाषण यानी पब्लिक स्पीकिंग, यानी सार्वजनिक जो भाषण होता है उस दौरान अगर घबराहट वगैरह हो रही है तो उसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो देखिए उस समय जो है गहरी सांस लेना है और अपनी सामग्री को अच्छी तरीक़ा से अभ्यास करना है, यानी कंटेंट वगैरह को अच्छी तरीक़ा से अभ्यास करना है। तो ये जो है सार्वजनिक भाषण की घबराहट को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के दौरान बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। जो आपका बॉडी लैंग्वेज है इंटरव्यू के दौरान वो सीधे बैठना और आँखों में देखकर बात करना, तो ये होना चाहिए बॉडी लैंग्वेज। आगे क्वेश्चन नंबर 17 हो गया दोस्तों हमारा कि ब्लॉग किस प्रकार का लेखन है। यानी ब्लॉगिंग वगैरह ब्लॉग लिखा जाता है जो आप देखे होंगे वो किस प्रकार का लेखन है। तो ये आता है हमारा रचनात्मक लेखन। कैसा है? रचनात्मक लेखन। आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि संकट के समय एक प्रभावी नेता को क्या करना चाहिए। यानी मुसीबत वगैरह के समय
एक प्रभावी नेता, एक प्रभावी लीडरशिप को क्या करना चाहिए, तो शांत रहना है और टीम का आत्मविश्वास बढ़ाना है, तो ये करना चाहिए एक प्रभावी नेता को। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ईमेल संचार में जो अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। आपने ईमेल वगैरह कई बार भेजे होंगे तो आपको ऊपर में ऑप्शन मिलता है अटैचमेंट का, वो किस लिए होता है, ताकि आप जो है अतिरिक्त दस्तावेज वगैरह, चित्र वगैरह या फाइल वगैरह को उसके साथ अटैच करके जो है शेयर कर सकते हैं, इसके लिए होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां हो गया हमारा कि मौखिक संचार का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो हमारा जो मौखिक संचार होता है, जो मुंह से संचार होता है, इसमें तुरंत फीडबैक मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको अगर टीचर वगैरह कुछ समझा रहे हैं तो उस समय आपको पूछा जाता है कि समझ आया कि नहीं, तो आप तुरंत फीडबैक देते हैं हाँ सर समझ आ गया या फिर नहीं समझ आया। तो ये हमारा था दोस्तों। और आपका जो लैंग्वेज एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उनके लिए यही हम 20 प्रश्न लिए हैं। बस यही 20 प्रश्न आपको अच्छे से कर लेना, साथ ही साथ जो है आपको लॉन्ग टाइप वाला अच्छे से कर लेना, बस इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। यही वीडियो था, हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।